Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find this book on Amazon. Just type the name of this book followed by my name and you can get the book. Again, this is the book, this is the part of my research and in which I have written many hidden key factors which was present in our all over universe. 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, in which many of them right now in IIT, NIT and also in best colleges of NEET. And many of the students have just scored out marks in physics. So I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked about 4 to 6 months in which I have published 12+ papers. So starting our today's session, unit and measurement, जिसमें लास्ट वाले वीडियो में मैंने नीट वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द पीवाईक्यू फॉर जेई मेंस. अच्छा, इसका एडवांस में भी टारगेटेड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको जो एडवांस लेवल के भी है, ऐसी बात नहीं है, पर एडवांस में इसके 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो भी सिर्फ एरर से आता है. और एक क्वेश्चन जो आएगा वो तुम्हारा क्या कहते हैं वर्नियर कैलिपर से आएगा. तो वो एडवांस का टॉपिक अभी बाकी है, वो मैंने करवाया नहीं है, वो मैं अलग से करवाऊंगा जिसको एडवांस के अलग से प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा. सो अभी तो सिर्फ हम लोग मेंस को टारगेट कर रहे हैं और मेंस के लिए सारी वीडियोस बन रही है और पर मैंने उसमें एडवांस लेवल की चीजें भी एक्सप्लेन करी है सबके सामने. ठीक है, खैर यूनिट एंड मेजरमेंट में ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो एडवांस में एक्सप्लेन किया जाए. और ऐसा मत सोचना कि एडवांस के क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं होते हैं या एडवांस इतना टफ है कि किसी से सॉल्व ही ना हो. बहुत इतना भी टफ नहीं होता और इतना भी इजी नहीं होता. ठीक है, टफ होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिडेबल टफ होते हैं, पर इजी कोई नहीं होता है. ठीक है, और यूनिट एंड मेजरमेंट तो टफ ही को टफ है ही नहीं. तो इसमें तुम्हें जो भी टॉपिक मिलेगा उसको करते चले जाओ बस. और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने पर्सनली देखा है वो एरर से आता है. ठीक है, परसेंटेज एरर हो गया, इन सब से आता है. ठीक, और थोड़ा बहुत डायमेंशन एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं. a upon t square is equal to f into v plus beta by x square. now find the dimension formula of alpha and beta. ठीक है, ये अल्फा है, पहले बता दो ये अल्फा है. तो अल्फा एंड बीटा, हियर t is the time, f is the force, v is velocity and x is distance. so सबसे पहली बात, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करके एफ इंटू वी प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर करना होगा, एक्स स्क्वायर करना होगा. अब देखो एफ इंटू वी क्या है, तो एफ हो गया एम एल टी माइनस टू डॉट वी हो गया एल टी माइनस वन. सॉल्व करो, एम एल टू टी माइनस थ्री. ठीक, अच्छा, अब जब मैं बीटा बाय एक्स स्क्वायर को इसमें ऐड कर रहा हूं तो बीटा बाय एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा इज एज सेम एज द डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी. सो बीटा बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस थ्री. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डिस्टेंस है तो एम एल टू टी माइनस थ्री डॉट एल टू. सो एम एल फोर टी माइनस थ्री, एम एल रेस टू दी पावर फोर टी रेस टू दी पावर माइनस थ्री. ये ओनली फॉर बीटा है, ओनली फॉर बीटा. नाउ अल्फा जो हो गया अल्फा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अल्फा के लिए मैंने बोला टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, एफ इंटू वी है, मतलब ये पूरा का पूरा सेम डायमेंशन में है. सो एम एल टू टी माइनस थ्री निकल के आया था इस वाले का डायमेंशन, जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है, कोई एडिशन ऐसा प्रॉपर एडिशन नहीं है इसमें. अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन. ओके, एम एल टू टी माइनस वन. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये it has been observed that velocity of
ripple waves produced in water depend upon their wavelength, density as well as what ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, रो, ठीक, और वेवलेंथ लैम्डा, सरफेस टेंशन टी। टी का जो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम टी माइनस टू। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा। नाउ प्रूव दैट वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय लैम्डा इनटू रो, टी बाय लैम्डा इनटू रो। सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय लेमडा इनटू रो। तो वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, हम जस्ट जस्टिफाई कर लेते, दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है, या फिर ठीक हम ये जस्टिफाई करते, एक काम करते हैं, वी स्क्वायर को लिखता हूं, इट इज रिटन इन द टर्म ऑफ टी रेज टू द पावर ए, लेमडा रेज टू द पावर बी और रो रेज टू द पावर सी, ठीक है। वी स्क्वायर इज रिटन एज, या फिर वी स्क्वायर भी हटा दो, हमें नहीं पता था, वी को बस हमें टी लेमडा और रो के टर्म्स में लिखना है, ठीक। अब वी जो है वो है एल टी माइनस वन, ठीक है, और यहां पर ये जो टी है वो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो होता है वो हो गया एम रेज टू दी पावर ए टी रेज टू दी पावर माइनस टू ए, और लेमडा जो हो गया वो वेवलेंथ हो गया, दैट इज एल, एल रेज टू दी पावर बी। रो जो हो गया वो हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो गया m अपॉन वॉल्यूम मतलब l रेज टू दी पावर 3, सो m l माइनस 3, ये हो गया c, यहां पर भी c। अब m को उठाते तो a प्लस सी, l जो हो गया वो b माइनस 3c माइनस 2a, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद l t माइनस वन। अब देखो m जो है वो a प्लस सी बट इट इज इक्वल टू 0, और t माइनस टू ए दैट इज इक्वल टू माइनस वन, a इज इक्वल टू 1/2, सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2, ध्यान देना। और b माइनस थ्री सी, b माइनस थ्री सी इज इक्वल टू 1, तो c, तो b माइनस प्लस 3/2 इक्वल टू 1, माइनस कर दो, b इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इस सब से क्या निकल के आता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी लेमडा रो, रूट इधर चला गया, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय लेमडा इंटू रो। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये सब, मीन्स के पी वाई क्यूज है, मैच कर लेना। चलो अब फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity x is related to four measurable quantities a b c and d, a b c and d। x is this है तो परसेंटेज एरर है, तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। तो मैं क्या करता हूं, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल a परसेंट प्लस 3 इंटू डेल बी परसेंट प्लस ये c है, इसका ध्यान रखना, ये c है, तो 5/2 परसेंटेज डेल सी परसेंट और माइनस 2 डेल डी परसेंट, डेल डी परसेंट। अब 2 इंटू डेल ए परसेंट जो हो गया, 2 इंटू डेल ए क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 2 5/2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। अब 2 प्लस 6 प्लस 15/2 माइनस 8, तो 8 ये कैंसिल, 15/2 7.5%, ठीक है। अब ये इसमें भी तुम्हें ये 2.763 का तुमको क्या करना है, वैल्यू शुड राउंड ऑफ द रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ x कैलकुलेटेड इन द बेसिक ऑफ द अवर रिजल्ट। अरे ये क्या है, 2 इंटू 1 कर दिया, 3 इंटू 2 कर दिया, 5/2 इंटू 3 कर दिया, एक मिनट यही है, हाँ, और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। तो ये 2 इंटू 4 8 और ये 2 और 6
और 5 3 सा 15/2 तो 7.5 आ गया। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। चलो, इन द रिलेशन dy by dt that is equal to 2 ओमेगा sin ओमेगा into t plus 5, 2 ओमेगा sin ओमेगा into t plus 5। तो साइन के अंदर जो ये रहता है, ठीक है, जो थीटा रहता है वो डायमेंशन लेस होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। सो हमें इसका डायमेंशन बताना है। इट इज d m0 l0 t0। 2 मिनट का काम है भाई, फालतू का टेंशन किस बात का। लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस t, लेंथ ब्रेथ एंड thickness t of S block of wood were measured with the help of measuring scale. The results with permissible errors are L is equals to this, B is equals to this and T is equals to this। परसेंटेज एरर निकालना है दोबारा हमको। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या कह लो थिकनेस। ठीक है, अब जब तुम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर 0.01 15/12 इंटू 100 प्लस 0.01 10.15 इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालना है 0.01 5.28 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इजी है, सॉल्व ही तो करना है तुमको, और क्या करना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। फोर्स F गिवन इन टर्म ऑफ T। ठीक है, F इज इक्वल्स टू A sin C इंटू T प्लस B cos dx। देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। अब देखो सब चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है, तुम लोगों ने खुद से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी अपने घर पे अपने आप से। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखो तुम्हें चीजें बताता हूँ कि कितनी ज्यादा फास्ट हम लोग चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो F इज इक्वल्स टू A sin C प्लस बी टी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर A sin CT प्लस B cos dx है, तो A और B का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और ये तो पूरा डायमेंशन लेस है। दैट मीन्स A बाई B जो होगा वो डायमेंशन लेस आएगा, क्योंकि ये दोनों का डायमेंशन सेम है। तो M0 L0 T0। ठीक है, अब बात आती है C इंटू टी डी इंटू एक्स। तो साइन और कॉस के अंदर कभी भी तुम्हें ऐसा दिख जाए C इंटू टी डी इंटू एक्स, तो तुम्हें क्या करना है पता है? C का डायमेंशन होगा 1/t और D का डायमेंशन होगा 1/x। x जो है वो L है, तो यहाँ L लिख दो। ठीक है, अब C बाई डी को देखो तो 1/t/1/L, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो L इंटू t-1, तो M0 LT-1, ये हो गया तुम्हारा C। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी एन, तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पर? M की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला M निकालना है। ठीक है, इसको भी 1 मिनट में करते हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, स्टार्ट। n जो हो गया वो हो गया t-1, दैट इज इक्वल टू 1/, ऑल ओवर यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ L है। फिर उसके बाद रूट ओवर, यहाँ पर बोल रहा है टेंशन, टेंशन जो होता है वो फोर्स होता है, तो MLT-2 हो गया। फिर उसके बाद अपन M का हमें निकालना है, तो LT-1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू MLT-2 और स्मॉल m, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, ये हो जाएगा MLT-2। ठीक है, L स्क्वायर T-2 कैंसिल, L-1 आ गया, ये हो गया ML-1। दैट इज ये स्मॉल m जो होता है ये क्या होता है? मास पर मीटर, मास पर लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x इज इक्वल एज u इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे पास टाइम है करेक्ट 1 मिनट। ठीक, लेट्स स्टार्ट। a x रेज टू द पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस b। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और x जहाँ पर डिस्टेंस है तो b का डायमेंशन क्या होगा? s सेम एज x स्क्वायर का डायमेंशन, x स्क्वायर का डायमेंशन जो हो गया वो l स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आता है a x 1/2 अपॉन l स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभी के लिए l की पावर 1/2, और इट इज इक्वल टू द u। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का जो होता है वो है
ml2t-2। एक काम करो, इसको इधर कर दो, तो ml4t-2 और इसको डिवाइड में कर दिया तो L1/2। ठीक है, अब 4 8 7/2 तो m हो गया L7/2t-2। ठीक है, ये एक ही वैल्यू हो गई। अब a इंटू बी कर दो, b क्या है L2 है। ठीक है, 2 2 4 11 11/2 m1 L11/2t-2 बी आ गया इसका आंसर। ठीक, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। व्हेन यू हैव बोथ ऑफ दिस, तुम कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में के अंदर अंदर निकाल सकते हो। और अगर तुम टारगेट कर रहे हो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर निकालने की, तो ध्यान रखना कि तुम ये सारे के सारे, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिक्स में जो है तुम्हें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 30 में से 20 एमसीक्यू होंगे और 10 जो है वो ऑप्शनल होंगे, उसमें से 5 एनी 5 करने इंटीजर टाइप होंगे। अगर मान लो तुम हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो और तुमसे पॉसिबली 1 मिनट में निकल रहा है, तो सोच के देखो कि तुम्हारे पास आने वाले क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा ना। मान लो तो भाई 3 सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, हर एक के लिए 1 घंटा भी निकाला। ठीक, केमिस्ट्री मुश्किल से आधे घंटे में हो जाती है, वो टाइम लेती ही नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तुम्हारे पास कोई ही न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, उसको तुम देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ वाला काम है। फिजिकल में तुम्हारे पास हो गए तो तुम मान लो 45 मिनट पर तुमने कवर अप कर लिया, 15 मिनट तुम मैथ्स के लिए डाल दो, क्योंकि मैथ्स लेंदी पड़ता है हर एक के लिए। आता है फिजिक्स, फिजिक्स से भी टाइम ग्रैप करना ताकि वो मैथ्स में डाल सको। ठीक, हर एक क्वेश्चन को अगर तुम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में कवर अप कर रहे हो, तो देखो तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को 40 मिनट में तो कवर कर दोगे ना। उसके बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है तुमको कि मुझे कैसे करना है, तो तुम्हारा 1 घंटे के अंदर टारगेट है कि कवर अप करना है, तो उसके लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोटेंशियल एनर्जी ये तो बता दिया, इसका आ रहा था बी। ठीक, नाउ राइट द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी का डायमेंशन बताना है, ए माइनस टी का स्क्वायर अपॉन बी एक्स। जस्ट ये पीछे वाले की तरह है, देखो ए और टी का ए माइनस टी स्क्वायर, तो ए का जो डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। बी एक्स जो है, अब जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया था वैसे तुम ये भी सॉल्व करो। ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक आध तुम खुद भी सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैंने ऑन गोइंग लेक्चर में जो सर ने मुझे दिया था उसको सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा, बूस्टअप होगा, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बहुत जरूरत है। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ए इनटू बी, वही है सिमिलर चीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, E हो जाएगा ml2t-2, और वहां पर तुम्हारा B के लिए क्या डायमेंशन हो जाएगा L2, और A के लिए फिर निकाल लो आराम से। ठीक है, परसेंटेज एरर, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, इसको एक आध बार देखो भाई। ठीक है, परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ मास और स्पीड का ये रहा, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ के ई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम इंटू 100, डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल वी अपॉन वी, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 100, डेल एम अपॉन एम 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 8। सी आ गया आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट नहीं, मुझे लगा 30 सेकंड के अंदर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1 मिनट का टारगेट, और ये स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्स ये रहा तुम्हारे पास, और फिर कैलकुलेट द परसेंटेज एरर मेजरिंग, और तुम्हारे पास ए बी सी की वैल्यू ये रही, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय रूट ओवर सी, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2 डेल सी अपॉन सी इंटू 100। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक, 1 अपॉन 2 इंटू 3, उसके बाद 4 4 1.5 9.5, आंसर हो गया 9.5। क्वेश्चन सॉल्व भाई, 40 सेकंड में हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
सिलेंडर वायर, ये रहा तुम्हारे पास, गैस हैज लेंथ दिस, रेडियस इज दिस, मैक्सिमम एरर्स बताने हैं तुमको डेंसिटी में, डेंसिटी जीरो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एच अपॉन एच इंटू 100 कर देना सॉल्व और आ जाएगा आंसर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया ही था मेरे सबसे लास्ट वाले लेक्चर में, एरर्स को लेकर मैंने इस चीज को बताया, 2 डेल ए बाई ए प्लस 3 डेल बी बाई बी प्लस 4 डेल सी बाई सी, ठीक है, जो पावर में वो मल्टीप्लीकेशन में है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज दिस, ठीक है, डेंसिटी है ये, मास गिवन है, लेंथ गिवन है, क्या करना है, एम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, और क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो क्या करेंगे, एम अपॉन एल क्यूब डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस, ठीक, कोई टफ ही नहीं है भाई। अगले इससे नेक्स्ट चैप्टर में थोड़े टफ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो डेंसिटी जब तुम चेंज इन रो निकालोगे, चेंज इन रो इंटू 100 दैट इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस, ऑब्वियस ही बात है, 3 इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100। Distance of a given wire is obtained by measuring the current flowing it and the voltage difference applied across it. If the percentage error in the measurement of current and voltage is this, दोनों में सेम है, error in the resistance R is equals to, क्या निकालना है, V by I और चेंज निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6% आ जाएगा इसका आंसर ए। बहुत ईजी है भाई। फिर इसका सिमिलरली जैसे मैंने Z का बोला था, Z इज इक्वल्स टू ए वगैरह वगैरह, जैसे उसका निकाला था वैसे निकाल दो। तो 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 24 और 10, तो 24, एक मिनट, हाँ ए बी सी ये रहा, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10, तो 24 और 10, ठीक है 34। इसमें आंसर नहीं है, गलत होगा ये, कुछ मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू दिस, तो 1 2 3 4 है, परसेंटेज एंड मेजरमेंट P निकालना है, दैट इज इट, काम खत्म। 2 इंटू 2, 3 2 6, 8 और 8 प्लस 3 11, 11 और हाफ 2, 13 भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इजी है, मतलब वही है, तुम्हें फालतू का एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं है इजी। हीट निकालना है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और ये वाला तो मींस का ही क्वेश्चन है शायद, 20 जुलाई के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है शायद ये। फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 4 ऑब्जर्व्ड ABC, ठीक है, Z इज इक्वल्स टू दिस, सिमिलर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। हाँ, द रेसिस्टेंस इज दिस, और परसेंटेज एरर सिमिलरली वही वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल, हाँ ये वाला कुछ अच्छा है, पर इसमें भी परसेंटेज एरर निकालना है तुमको। मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज दिस, और रिलेटिव एरर्स तुम्हारे पास ये रहे, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो अब बाय 100 है, यानी कि पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही होगी, बाय 100 कर दो, एक्स की प्रॉपर वैल्यू जो आ रही है वो लिख दो, काम खत्म, ठीक है। Force represented by F is equals to ax square plus bt raised to the power 1 by 2, x is this dimension of b square by a निकालना है, ठीक है। ये लग रहा है कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन पकड़ा दिया है। ऑब्वियस ही बात, देखो दोनों का सम करके कोई नया डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एज इक्वल टू एफ होगा, ठीक है। सो dimensional formula of f that is equal to dimensional formula of ax square that is equal to dimensional formula of bt 1 by 2, ठीक है। तो ax स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन में l स्क्वायर ml माइनस 1 t माइनस 2 दैट इज a, इसका डायमेंशन हो गया। फिर बी टी 1 बाई 2, तो एम एल टी माइनस 2 और टी 1 बाई 2, तो ये हो गया माइनस में ऊपर पहुंचाया,
तो ये हो गया -5/2, तो ml t -5/2 डन। ठीक, और b स्क्वायर बाई ए करना है, तो ये b क्या निकल गया, इसका स्क्वायर अपॉन a, तो ml -1 t -2 करके सॉल्व कर दो। हाँ ठीक है, इक्वेशन स्टेट ये है, ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी। अब जो v का डायमेंशन होगा वो b का डायमेंशन होगा, और जो p का डायमेंशन होगा वो a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। यही बताता आ रहा हूँ, इसमें कोई वैसे चेंजेस नहीं है, यही चलता आ रहा है, तब से वही गिनवाता आ रहा हूँ। जब भी प्लस हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, जब भी ठीक है, और फिर उसके बाद जब तुम ये एरर्स निकाल रहे हो तो जो पावर में उसे मल्टीप्लाई में रख के बाकी सबको प्लस कर दो, बात खत्म, इजी है। सो ये तुम्हारे सारे के सारे डिफरेंट जेई मेंस के PYQs हैं। देखा तुम लोगों ने कितना इजी है, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पूरा अटेम्प्ट कर लोगे तुम। और मेंस लेवल का एडवांस में बस मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है तुम लोगों को, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो निकाल दूंगा। ठीक है, एडवांस का वो भी देखना, उसके क्वेश्चंस भी तुम्हारे तुमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है सब चीज का, बहुत टफ इजी चैप्टर है। अगर ये भी तुमसे मास्टर नहीं हो पाया तो तुम सीरियसली में फिर तो तुम आगे वाले चैप्टर्स में तो उलझे रह जाओगे। तो चैप्टर आज खत्म हो गया है पूरी तरीके से, वो वीडियो मैं बाद में निकाल दूंगा। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन, और रेडी हो जाना सबके सब। ठीक, इस बीच में एक चीज़ और कि फिजिक्स मतलब जेई मेंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी कम ना करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करते रहो करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तो फ़ायदा दिखाओ। ठीक है, ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक, और हाँ एक चीज़ और कि जिन जिन स्टूडेंट्स को जोड़ना है तो जस्ट ज्वाइन दिस वन, और जितना एफर्ट्स हम तुम लोगों के लिए लगा रहे हैं, पूरा क्या कहते हैं पीपीटी तैयार करने से लेकर क्वेश्चन सर्च करना, PYQs उठाना, उनको सॉल्व करना, उनके लिए उसको कितना इजी दिखाना, ये सारी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, जस्ट शेयर इट। और तुमको कोई भी डाउट आता है जस्ट कमेंट सेक्शन में जाओ, और जो भी तुम लोगों को डाउट है, जो भी क्वेरी है, जस्ट लिखो, एंड कोई ना कोई हमारे टीम मेंबर में से उसको आंसर करेगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ